सुबह की पहली किरण गांव की पगडंडी पर पड़ी और उसी के साथ एक परिचित आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। वो आवाज थी गधे के खुरों की। उसका नाम था धीरू। मजबूत शरीर, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक अजीब सी चुप्पी। गांव वाले उसे रोज देखते, रोज काम लेते, रोज हंसते। अरे गधा है, बस बोझ उठाने के लिए बना है। धीरू कुछ नहीं कहता, सिर्फ चलता रहता। पर हर रात जब पूरा गांव सो जाता, वो तालाब के पास जाकर अपना चेहरा देखता और धीरे से पूछता, क्या सच में मैं सिर्फ गधा हूं? तालाब के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां रहता था एक बंदर, बिजू। बिजू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। वो शरारती था, लेकिन समझदार भी। लोग उसे नालायक कहते, क्योंकि वो खेतों से आम चुरा लेता था। पर किसी ने कभी ये नहीं देखा कि वही बिजू रात में खेतों की रखवाली भी करता था। उस रात उसने धीरू को रोते देखा। बिजू नीचे आया और बोला, इतना भारी बोझ उठाते हो, पर सबसे भारी बोझ क्या है जानते हो? धीरू ने थकी आवाज में कहा, अनाज की बोरियां। बिजू हंसा, नहीं, दूसरों की बातें। अगले दिन बिजू एक टूटा हुआ आईना लेकर आया। आज पानी में मत देखना, इसमें देखो। धीरू ने देखा, उसे वही चेहरा दिखा। लंबे कान, मजबूत जबड़ा, थकी आंखें। क्या बदला? धीरू ने पूछा। बिजू बोला, कुछ नहीं, क्योंकि बदलना चेहरा नहीं, नजर होती है। फिर बिजू ने एक कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था, सब कहते थे, तू कभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं गिरा, चोट लगी, पर एक दिन मैं सबसे ऊपर था। ऊंचाई डाल की नहीं थी, मेरे विश्वास की थी। धीरू पहली बार चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में सवाल था, पर मेरी ऊंचाई क्या है? कुछ हफ्तों बाद आसमान काला हो गया। बादल गरजे। बारिश ने गांव को घेर लिया। रास्ते डूब गए। लोग घबरा गए। तभी बिजू पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। ऊपर से उसे सुरक्षित रास्ता दिखा। वो चिल्लाया, धीरू, पुरानी पहाड़ी की तरफ रास्ता सूखा है। धीरू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पीठ झुकाई, एक एक करके बच्चों को बैठाया, फिर बूढ़ों को, फिर सामान। पानी बढ़ रहा था, हवा तेज थी, पर धीरू रुका नहीं। उसकी टांगें कांप रही थीं, पर दिल मजबूत था। बिजू ऊपर से रास्ता दिखा रहा था। दाएं मुड़ो, अब सीधा, पत्थर है, सावधान। घंटों की मेहनत के बाद गांव सुरक्षित पहाड़ी पर था और धीरू कीचड़ में खड़ा था, थका हुआ, लेकिन गर्व से भरा। अगली सुबह सूरज निकला। गांव बच चुका था। पहली बार किसी ने धीरू को गधा नहीं कहा। एक बूढ़े किसान ने उसके माथे पर हाथ रखा। आज तूने हमें उठाया नहीं, हमें बचाया है। बच्चे उसके गले लग गए। धीरू की आंखों में आंसू थे। वो तालाब की तरफ गया। इस बार उसने पानी में देखा और मुस्कुराया। उसे वही चेहरा दिखा, पर पहचान बदल चुकी थी। बिजू पास आया और बोला, देखा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। धीरू बोला, तो मेरी ताकत बोझ उठाना नहीं थी? बिजू मुस्कुराया, ताकत कभी बोझ में नहीं होती। ताकत होती है उस वजह में जिसके लिए हम बोझ उठाते हैं। अब भी धीरू रोज काम करता है, बोरियां उठाता है, पसीना बहाता है, पर फर्क सिर्फ इतना है, अब वो बोझ नहीं उठाता, वो जिम्मेदारी उठाता है। और जब भी कोई उसे गधा कहकर हंसता है, वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है, हर इंसान का एक आईना होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से। पर जिस दिन तुमने अपनी भूमिका पहचान ली, उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं बदलती, तुम दुनिया बदल देते हो।